मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट MCQS फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। आपको 25 MCQS त्रिकोणमिति का कराया जाएगा, जो 10 सालों के पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। यदि आप 25 क्वेश्चन का सही से अध्ययन कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप त्रिकोणमिति का कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आराम से जवाब दे दीजिएगा। तो आपका एग्ज़ाम 100% जाए, इसीलिए हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन गैस किए हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हम आशा करता हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपने अध्ययन को मजबूत करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। ये हर विद्यार्थी को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है तो इस बात को समझिए। तो पहला जो है क्वेश्चन को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो P²/H², फिर जोड़ B² बटे क्या हो जाएगा, H²। आगे सॉल्व कीजिए, LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H² से H² में भाग देंगे 1 होगा और 1 को P² से गुना करेंगे तो P² हो जाएगा, प्लस H² से H² में भाग देंगे तो 1 होगा और 1 को B² से गुना करेंगे तो B² होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर में मेरा आ गया है P² प्लस B² जो है। अब एक बात और बता देते हैं, आपको 3 फार्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था कि P² प्लस B² बराबर H², P² बराबर H² माइनस B² बराबर H² माइनस P²। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देखिए P² प्लस B² है, तो P² प्लस B² का मान क्या होता है, H²। तो ये दोनों के बदले में ऊपर में आ जाएगा H² और नीचे भी है H²। तो H² से H² कट गया, बराबर 1 हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है वो 1 होगा। कैसे होगा आपको बता दिए बहुत आसानी पूर्वक। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको एक सर्व समीकरण बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस है तो बराबर से पहले प्लस है, बराबर के बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, निकालना है किसका, कॉस ए का। तो कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ देखिए, यहीं पर देख लीजिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो उधर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए का मान निकालने के लिए बोलता है। तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बराबर 1 माइनस साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो √1/1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, फिर √16, 1 से भागा लगाएंगे 16 में 16 होगा और 16 को 1 से गुना कर देंगे तो 16 माइनस फिर 16 में 16 से भाग देंगे 1 और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि √16 में से 9 घट जाएगा तो 7/16, तो 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। इस प्रकार से हम देखते हैं कि √7/4 हो गया। तो देखिए √7/4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा पहले रहता और सेक स्क्वायर थीटा बाद में रहता तो उसका मान होता -1। तो यहाँ तो सीधा है, उल्टा नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा पहले रहेगा और सेक स्क्वायर थीटा बाद में रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा पहले है और टेन स्क्वायर थीटा बाद में है और बीच में माइनस है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसी से एक क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो किसके बराबर है, तो कॉस थीटा के बराबर है। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो कैसे याद करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन 65 बाई कॉट 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का सवाल में या तो आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा तभी जाकर के ये सवाल बनेगा। तो चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। 10 90 माइनस 25 बाई 90 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। नीचे वाला को सेम टू सेम रहने देते हैं, कॉट 25। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा की जगह पर 25 है और बटे नीचे भी क्या है, कॉट 25 है। तो कॉट 25 से कॉट 25 कट गया तो बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 10 65 बाई कॉट 25 का मान क्या होगा, तो क्या निकल गया 1, मतलब ऑप्शन बी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आप क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि √3 10 थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो आगे बढ़िए, √3 इंटू 10 थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो कट जाता है। देखिए साइन से साइन काट दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, √3 है और गुने 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ 3 बचा तो 3 को लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। तो √3 से √3 को काट देंगे। अब आइए देखिए ऊपर में बच गया 1 बटे कॉस थीटा और बराबर √3 बाई 1। मान किसका निकालना है, मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, √3 कॉस थीटा बराबर 1।
तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो कॉस थीटा का मान निकल गया। अब जिसका मान निकालना है अब उसको यहाँ पे उतारते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का तो मान नहीं दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जुट जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का मान यहाँ पे हमने निकाला है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब जो है इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम लिख देंगे 1 और माइनस 2 इंटू 1/√3 पर पावर 2 है तो 1/√3 गुना 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा। तो बराबर 1/1 और घटा 2/3, एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा, 1 से भागा लगाएंगे 3 में 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर घटा 3 में 3 से भागा देंगे 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 3 में से 2 घट जाएगा 1/3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फाइनल आंसर 1/3 निकला है और 1/3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको लग रहा है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताए थे तो उसमें जो है फार्मूला लिखने में कुछ त्रुटि हो गई थी, जिस त्रुटि को हम अब दूर कर रहे हैं। तो आप देखिए फार्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब जो है कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। हो सकता है कि जल्दबाजी में हम फार्मूला में कुछ गलती कर दिए होंगे, अभी ये पूरा सही लिखा गया है और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब फार्मूला से 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो 9 और 9 कॉमन है तो 9 को बाहर लिख देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बराबर 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 9 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस 1 डिग्री इंटू
कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का मान जो है वो 0 होता है, और किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 0 होगा। तो cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, उसके बाद है लास्ट में cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री होगा। अब आइए, सेक थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? सेक थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब तक बारीकी से नहीं समझिएगा तब तक आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और हर चीज़ को बहुत ही गहराई से समझना है, क्योंकि गहराई से समझा हुआ चीज़ आपको बहुत ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेक थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, मतलब एक दूसरे का क्या है? विपरीत है, विलोम है। तो सेक थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1/cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यदि tan 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा घटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। थीटा का मान है 45, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री थीटा के जगह पर हो जाएगा 45, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 45। तो cos 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, और साइन 45 भी होता है 1/√2। साइन 0 साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2। तो 1/√2 पर पावर 2 है, तो 1/√2 को 1/√2 से गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर 1/√2 को 1/√2 से गुना करेंगे क्योंकि पावर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 में से 1/2 को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 0 है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए 25 क्वेश्चन गैस किया गया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। उसका नाम है टॉप 25 MCQS क्वेश्चन, जो आपका सीधे सीधे बिहार बोर्ड 2027 में लड़ेगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हम 25 में 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और बचा 10, तो 10 हम अगले वीडियो आपके सामने में बहुत जल्द लेकर के आएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए कि क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास कीजिए। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब जो है 2 को 1 से गुना करेंगे, 2/√3 और बटे 1 प्लस 1/√3 पर पावर 2 है, तो 1/√3 गुना 1/√3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए।
तो 2/√3 अब जो है यहाँ पर यदि हम 1 मानते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से भागा लगाएंगे 3 में 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 3 से भागा लगाएंगे 3 में 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2/√3 फिर 3 और 1 4 हो जाएगा बाई 3। इसको आगे समझते हैं कि 2/√3 गुना ये भागा लगाना है 4/3 से, तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे में है √3 इंटू 2, √3 से √3 कट गया तो बराबर हो गया √3/2। तो आप देखिए खोजिए किसका मान होता है √3, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग खुद से हल कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एक सवाल हमने बता दिया है, तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक बात आपको बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपका मैथ बहुत ही मजबूत हो जाएगा। त्रिकोणमिति से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको दिमाग लगा करके बना लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा क्या होता है p/b होता है, तो p का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4, तो h का मान निकालेंगे तो h बराबर होगा √p² प्लस b², तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अब जो है 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होगा। इस तरह से sin थीटा का फार्मूला होता है p/h, तो p का मान 3 यहाँ दिया हुआ है और h का मान 5 आपने निकाला है, तो 3/5 ये फाइनल आंसर हुआ। तो आप खोजिए कि 3/5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 3/5। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी पूर्वक बता दिया गया है, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही बारीकी से आप समझे होइएगा। आप किसी भी सवाल की गहराई में जाइएगा तभी आपको वो सवाल इजी लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।